भगवत धर्मानुरागियों, होली के इस महापर्व पर भक्तिधाम आश्रम परिसर में आप सबको राम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना, साथ ही मेरी ओर से आपको हृदय से राम राम। आज का जो पर्व है हम सभी इसे मनाते तो ज़रूर हैं, इसके बारे में जानते कुछ भी नहीं। मनाते तो बड़े जोर शोर से हैं। होली आई है, होली आई तो क्या है, कहा बस पटक के कचड़ा पोतो, रंग लगाओ और कहो कि बुरा न मानो। विकृति पैदा कर दी गई। इस दिव्य त्योहार को न समझ पाने के कारण विकृति पैदा हो गई। ऐसे ही, और यह विकृति पैदा किसने किया? कुछ तो जो सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने मूढ़ों का एक कुनबा तैयार करके और उन मूढ़ों को इस पवित्र त्योहार के बारे में उल्टी सीधी बातें सिखा करके और उन्हें इस पवित्र त्योहार को कैसे मनाया जाए उसके गलत तरीके उनके दिमाग में भर करके इसमें विकृति पैदा कर दी। जब कभी हम सभी अपने त्योहारों की ओर देखते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी विकृतियां दिखाई देती हैं जो कि शास्त्रीय मान्यतानुसार नहीं है। पुराणों में उनका कहीं से भी रंच मात्र का इस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन समाज में हम इसी रूप में इसे देख रहे हैं, जान रहे हैं। कोई किसी से पूछ ले, अगर एक बात बताओ होली क्यों मनाई जाती है, चलो हम ही पूछते हैं, आप लोग बताओ होली क्यों मनाई जाती है। तो 10-5% लोग कुछ इधर उधर बताएंगे, वो भी ठीक ठाक नहीं बोल पाएंगे। और बाकी के लोग बस कहेंगे कि हमारे पूर्वज मनाते रहे हैं और हम भी मना रहे हैं। समस्या वहाँ नहीं है। समस्या है कि हमने कभी संतों की संगत नहीं करी, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, हमारे पास तनिक भी समय नहीं रहा, हम कमाना खाना पैखाना तक सीमित रहे और जीवन हमारा पशुओं से भी बदतर रहा। अब आप कहेंगे कि हम पशुओं से बदतर हैं, तो इसमें कोई संकोच नहीं, मैं कहूँगा हाँ हैं। पशु तो संग्रह नहीं करता, आप संग्रह कर लेते हैं। उसका पेट भरा, वो चला, कल की चिंता नहीं है उससे। आपको कल तक की चिंता होती तो चलो ठीक था, आपको आने वाली पीढ़ियों तक की चिंता है। तो आप स्वयं में विचार करें कि आप किस स्तर पर हैं। हम आज कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन बच्चों ने कहा कि सत्संग किया जाए, तो वही मैं सोचने लगा, सत्संग किया जाए तो किस पर किया जाए, क्या किया जाए।
इच्छा हुई कि आज का जो त्यौहार है उसी पर बोला जाए। हालांकि पिछले कई बार से बोला जा रहा है, लेकिन आप इतने दिव्य लोग हैं कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि आप पिछली बार क्या सुने थे, तो आपको याद नहीं है। याद भी होगा तो कुछ यहाँ वहाँ की कुछ दो चार बातें आपके दिमाग में बैठी होंगी, वही आप बोल देंगे कि हमें याद है। होली की विकृति को आप जिस रूप में जी रहे हैं, यह होली का स्वभाव नहीं है, यह होली की विकृति है। आप सभी अपने अपने घरों से चल करके आए हैं, आपका वाहन है, रास्ते में चलते समय कितने लोगों ने आपको रोकने का प्रयास किया होगा। हाथ में कचड़ा, रंग गुलाल कम, मोबिल और कालिख लेकर के लोग खड़े हैं। इसका आशय आप जानते हैं? इसका आशय यह है कि आप भी अपने मुंह में कालिख पोत लो, क्योंकि आपको होली के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए पोत लो। हम तो यही जानते हैं। तो वो आपके लिए लेकर के भले पोतने के लिए खड़े हों, लेकिन दूसरे भाव में जो हम समझ पा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको होली के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मेरी तरह जैसे हमने कालिख पोत रखी है, आप भी अपने मुंह में पोत लो। आओ पोत देते हैं कालिख। क्यों? क्योंकि आप होली के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने त्योहार के बारे में कुछ नहीं जानते। तो अगर आप लोग सावधान होकर के सुने, हम इस पर चर्चा करें। हम लोग आज जानेंगे कि होली का पर्व क्या है। दो तीन तरीके से जानेंगे, एक तरीके से नहीं। पहले कथा के रूप में जानेंगे, फिर उसी कथा का जैसे एक कवि श्लोक बोला जाता है तो उसका एक शब्दार्थ होता है, फिर इसका एक भावार्थ होता है, फिर उसका एक तत्वार्थ होता है। तो हम सोच रहे हैं कि तीनों की चर्चा थोड़ा थोड़ा करके करें। भाव क्या है, कथा क्या है, और फिर कुछ तत्व की बातें मिली जुली गुप्त रूप से की जाएं। समझने वाले समझ लें, ना समझने वाले ना समझें। समझने वाले कौन हैं? बस वही है जिनकी योग्यता हो कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। यदि आप सचमुच में समझना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम भगवान के नाम के साथ में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तत्पश्चात हम सभी समझने की पात्रता पाएंगे। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रभु के नाम के साथ जुड़े, तत्पश्चात हम लोग इस चर्चा में आएंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानस
मानसे रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीतायापतये नमः नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजगश्यामल कोमलांगम् श्वेताशमारोपित वाम भागम सीतासमारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारु चापम पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामम अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेहम हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानम धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि वातजातं नमामि वात जातम नमामि वातजातं नमामि वात जातम नमामि वातजातं नमामि हे गोविंद हे गोविंद हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो मैं आपका ही हूँ प्रभु प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय महामहिम लहिलाल ललाम सार सर्वस्व निखिल निगम मर्यादा पुरुषोत्तम जगत नियंता जगत पालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सह बंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी भगवान के भक्त की चर्चा में शामिल हों। आज का जो पर्व है उसकी चर्चा में शामिल हों। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके हृदय में आज का जो सत्संग है वह उतरे और आप इस दिव्य पर्व के बारे में अच्छी तरह से जानें, समझें कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या आशय है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। भगवत धर्मानुरागियों, यह पर्व चेतना की जागृति का पर्व है। इस पर्व को हम लोग जब चैत मास में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व हमारे जीवन में आता है। यह पर्व हमारी चेतना में जब भगवत की उस परम भक्ति का जागरण करता है जिसका अनुभव हम प्रहलाद की अवस्था में कर पाते हैं। कथा आती है आदिकाल में सतयुग के समय में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई हुए। कैसे हुए? यह कश्यप और दिति की संतान है। कश्यप एक ऋषि हुए आदिकाल में, जो बहुत बड़े भगवान के परम भक्त थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। एक बार की बात है, सायंकाल का समय था, गोधूली बेला थी।
कश्यप ऋषि साधना करने के लिए अपने आप को मार्जन आदि मंत्रों से अभिमंत्रित करके बैठने जा रहे थे, तभी देवी दिति ने आकर के कश्यप से प्रणय निवेदन की याचना करी। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी यह उचित समय नहीं है, गोधूली की वेला है और गोधूली के वेला में इस तरह के अनुचित कार्य न किए जाएं। देवी दिति एक बात भी कश्यप ऋषि की नहीं मानी और उन्हें जोर दे करके इस कार्य के लिए तैयार किया। भगवान शिव का सायंकाल में गोधूली बेला के समय अपने गणों के साथ में विचरण होता है। विचरण का तात्पर्य कि गोधूली बेला में भगवान शिव समस्त गृहस्थों के, सन्यासियों के, सब भक्तों के घरों की तरफ जाते हैं अपने गणों के साथ। देखते हैं कितने लोग सत्कर्म कर रहे हैं, कितने लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। तो सत्कर्म करने वालों को आशीर्वाद देते हैं और दुष्कर्म करने वालों के लिए उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। उस समय कश्यप और दिति दोनों की स्थिति ठीक नहीं थी। गोधूली का बेला था। भगवान शिव ने देखा उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई। जब देवी दिति का कामद ज्वर शांत हुआ तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान शिव की भ्रुकुटी टेढ़ी होने के कारण देवी दिति के गर्भ में संतति तो आई, लेकिन वह संतति कोई और नहीं, राक्षसी संतति आ गई। अब यह राक्षस आए कैसे? अब इसके पूर्व की कथा में यदि हम जाएं तो एक बार की बात है, भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रथम संतान कहले मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान के दरवाजे पर वैकुंठ में पहुंचे तो वहां पर भगवान के दो रक्षक जय और विजय, द्वारपाल जिन्हें कहते हैं आप, खड़े थे। छोटे छोटे बालकों को देख करके उन्होंने ये कहा कि नहीं, तुम भगवान से नहीं मिल सकते। बहाना किया, क्योंकि जय विजय को यह नहीं मालूम है कि ये इनके पूर्वजों के ये भी पूर्वज हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सबसे प्रमुख है, मूल्य है। इनका इतना है कि इन्हें ब्रह्मादिक देवता जितने भी हैं सब आदर देते हैं। अब ये 5 वर्ष के क्यों हैं? क्योंकि जब ब्रह्मा की मानस सृष्टि में ये आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तुम्हारा इसलिए प्राकट्य किया है कि तुम लोग हमारी सृष्टि में सहयोग करो। इन चारों ने कहा कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है, हम सृष्टि में सहयोग करेंगे तो भटक जाएंगे, हम सहयोग नहीं कर सकते। और भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। वो जहां भी जाएं, चारों भाई प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला की चर्चा करें और नित्य प्रति गायन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
जय सिया राम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मुझे सहारा तेरा राम अपनी शरण में ले लो राम। मुझे सहारा तेरा राम अपनी शरण में ले लो राम। मुझे सहारा तेरा राम अपनी शरण में ले लो राम। मुझे सहारा तेरा राम अपनी शरण में ले लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के नाम रूप लीला का कीर्तन करते हुए भगवान नारायण के बैकुंठ लोक में पधारे। वहां जाकर के प्रभु के श्री चरणों पर चढ़ी हुई मंजरी का आनंद लेना चाहा, यूं कहें कि भगवान का दर्शन करना चाहा। लेकिन दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, नाम है जय विजय। उन्होंने यह नहीं जाना कि कौन है और अंदर प्रवेश देने से मना कर दिया। चारों भाइयों ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म राक्षस हो जाओ। अब द्वारपालों ने जब यह जाना कि कोई साधारण नहीं है, गिड़गिड़ाए, चरणों पर पड़े और अपने उद्धार का मार्ग पूछने लगे। चारों भैया प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जाओ, राक्षस तो बनोगे लेकिन तुम्हारे जैसा भूमंडल पर कोई वीर नहीं होगा और तुम्हारा उद्धार स्वयं नारायण करने के लिए अवतरित होंगे, ऐसा आशीर्वाद भी दिया। यह शोरगुल सुनकर के अंदर से हमारे प्रभु पधारे, बाहर आए। चारों भाइयों ने दर्शन किया और भगवान ने उनसे कहा, सनक सनंदन सनातन की प्रशंसा करी, लेकिन अपने अंदर जहां प्रभु निवास करते हैं वहां प्रवेश नहीं दिया। बाहर से ही यह कहा कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं, आपने
इन्हें शापित किया, अच्छा किया, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया। चारों भाइयों ने प्रभु के पादकदमों पर चढ़ी हुई मंजरी की सुगंध प्राप्त करके अपने को कृतकृत किया, प्रभु का दर्शन किया और चल पड़े। इस पर संत लोग कहते हैं कि भगवान नारायण ने अपने पास इन चारों भाइयों को क्यों नहीं बुलाया, स्वयं बाहर निकल करके आए और दरवाजे से ही विदा कर दिया। संत जन कहते हैं यह इसलिए कि उस अवस्था में भले ही वह भगवान के प्रिय भक्त हैं, लेकिन क्रोध का आश्रय ले लिए थे। क्रोध का आश्रय लेने वाला भगवान का करीबी भगवान का नहीं हो सकता। इसीलिए 3 चीजों को भगवान ने वर्जित किया है। काम ऐसह, क्रोध ऐसह, रजोगुण समद्भवः, महासरो महापापमा, विद्ये नामिहि वैरिणम। यह वैरी के समान है। वैरी का अभिप्राय आप समझ सकते हैं कि क्रोध की अवस्था में चारों भाई अगर आए तो भगवान ने उन्हें अपने भवन में प्रवेश नहीं दिया, दरवाजे से ही उन्हें विदा कर दिया। मीठी मीठी बात बोल करके, प्रशंसा करके उनकी, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया। और यहां तक उनको दूसरे भाव में समझा दिया कि ये जो पार्षद हैं ये मेरे हैं, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने जो भी आपके साथ में गलती करी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इन्हें नहीं पता कि आप कौन हैं। मतलब यह है कि जो भगवान का हो जाता है और क्रोध की अवस्था में नहीं रहता है तो भगवान उसे अपना कहने से रंच मात्र का नहीं हिचकते। लेकिन जो भगवान का हो करके भी क्रोध का आवरण धारण कर दे, अथवा क्रोध का सानिध्य प्राप्त कर ले, अथवा क्रोध को अपने साथ ले ले, तो भगवान का चाहे वह कितना ही क्यों न प्रिय हो, भगवान उसे बाहर का ही रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि आपने क्रोध का आश्रय लिया है तो आप भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि क्रोध को क्रोध तक की सीमा में रखा जाए। क्रोध अकारण ही किसी के शाप का कारण न बने, क्रोध अकारण ही किसी के लिए अपशब्द न निकाले, क्रोध अकारण ही किसी की हानि न पहुंचाए। क्रोध हो, लेकिन क्रोध किसके लिए हो यह अत्यंत जरूरी है। क्रोध हो, क्रोध अपने लिए हो। क्रोध यदि आप अपने लिए करते हो तो वह क्रोध आपके कल्याण का कारण बनेगा, और यदि क्रोध है आप दूसरों के लिए करते हो तो आपका हित इसी में है। यदि आपने क्रोध का सानिध्य प्राप्त किया तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए क्रोध का सानिध्य प्राप्त करना बंद करके अपने अंतःकरण में भगवान की भक्ति का संचार करो। जब भी क्रोध आए, जब भी क्रोध की अवस्था में हो तो गुनगुनाने लग जाओ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यदि आपने अपने जीवन में क्रोध को समझ लिया, काम को समझ लिया, लोभ को समझ लिया, तो आपका पतन नहीं होगा। यदि आपने उसे यह कह करके स्वीकार कर लिया कि यह तो क्रोध नहीं हो सकता,
यह आपकी दृष्टि हो सकती है। क्रोध आप किसी भी अवस्था में यदि दूसरे के प्रति करते हैं तो अकारण ही उसके आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को दुख होता है। इसलिए प्रयास ये करें कि क्रोध न करें। जीवन का एक मूल रहस्य मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यदि क्रोध की अवस्था आए किसी के प्रति तो जितनी आए उसका 10 गुना अपने ऊपर क्रोधित हो जाओ कि हमसे यह पाप कैसे बन गया, यह क्या हमारे लिए अनुकूल था, क्या हम इसके लायक हैं, क्या हम यही हैं। इस तरह से अपने को जितनी बार हो धिक्कारो। अरे धिक्कारते तो बड़े बड़े संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारी रामायण लिख डाली और अंतिम में कहते हैं कि पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनो 60 मना पाई। न के ही गति पतित पावन राम भज रे 60 मना। मन को धिक्कारते हैं, मन के ऊपर क्रोध करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और कहते हैं कि राम भज रे 60, अरे 60, अरे मन राम भज। आपसे भी मैं यही कहूंगा कि क्रोध अपने वृत्तियों पर करो, अपने इंद्रियों पर करो। यदि कुमार्ग का अनुसरण करती हैं तो उन पर करके उन्हें सतमार्ग दिखाओ। यदि आपने भले ही भगवान की प्रियता को प्राप्त कर लिया है और आप यदि दूसरे पर क्रोध करते हैं तो भगवान के दरवाजे पर जाने के बाद भी आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। यही संदेश भगवान ने भगवान के प्रिय भक्त सनक सनंदन सनातन को दरवाजे पर से ही विदा कर दिया, लौटा दिया। वही दोनों जय विजय दिति मैया के गर्भ में आए और जब दिति को पता चला कि मेरे उदर में राक्षस आए हैं, इतनी तपस्विनी है कि उन्होंने गर्भ को ही रोक दिया। कहा कि मैं इन्हें पैदा ही नहीं होने दूंगी। और आप सब जान करके हैरान होंगे कि पूरे 100 साल तक गर्भ में ही दोनों भाई रहे। मां ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। स्वर्ग जलने लग गया, देवता लोग ताप से व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखता हूं कौन है क्या है। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा देवताओं घबराओ नहीं, इनके गर्भ में भगवान के पार्षद ही हैं जो राक्षस के रूप में आए हैं। मैं दिति से कहता हूं वो गर्भ को बाहर करें, उनका भी कल्याण होगा। दिति मां को संदेश आया कि आप गर्भ में से उनको बाहर करें, यह जगत के कल्याण के लिए भगवान का अवतरण होगा, माध्यम यही दोनों बनेंगे। तब दिति मां ने उन दोनों को गर्भ से जब बाहर किया तो देखते ही देखते दोनों पर्वताकार हो गए। इतने बड़े हुए, इतनी लंबाई उनकी हुई कि मुकुट पहने तो आकाश में लहराए। इतनी विशाल शरीर, इतनी विशाल भुजाएं, अलौकिक क्षमता। हिरण्याकश्यप बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है। हिरण्याकश्यप को प्रणाम करके हिरण्याक्ष ने कहा भैया मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अच्छा भैया मेरी इच्छा है कि 2-2 हाथ करूं किसी से। तो किससे करोगे 2-2 हाथ? भैया लगता है स्वर्ग में चलना है, उन्हीं से पहले देवता जो लोग हैं उन्हीं से 2-2 हाथ करता हूं। और जब स्वर्ग की ओर गदा लेकर के प्रस्थान करता है
हिरण्याक्ष। तो देवता लोग छोड़ करके स्वर्ग भाग खड़े होते हैं, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं, स्वयं कंदराओं में भाग जाते हैं। यह इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, बार बार कह देता हूं, कि जिन देवताओं के पीछे आप पड़े हैं वो इतने स्वार्थी हैं कि उनके ऊपर जब पड़ती है तो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर आप की करेंगे? यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कामस्तै अपरहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिसकी कामनाओं से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वही अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। तो करना क्या चाहिए? करना तो चाहिए यह कि राम ही सुमीरिय गाय राम ही सुमीरिय गाय राम ही संतत सुनहि राम गुण ग्राम हे संतत सुनहि राम गुण ग्राम। राम को सुमरिए, उस परात्पर परम ब्रह्म की आराधना करिए, जिसकी आराधना करने के लिए देवता लोग व्याकुल रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्वर्ग में विषय रूपी विष है, भोग है। उन भोगों में इतने आसक्त होते हैं कि वो प्रभु के नाम का आश्रय नहीं ले पाते। और परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो आपको ये जीवन मिला है ना, हर तरह से आप संपन्न हैं, शरीर से, धन से, तन से, मान से, मर्यादा से। ये आपके इस जीवन की उपलब्धि नहीं है, यह उपलब्धि आपके पूर्व जीवन के पुण्य के प्रभाव से है। पूर्व जन्म का जो पुण्य रहा है उसके कारण आप लोग इस जीवन में अच्छे अच्छे शरीर को प्राप्त करके, धन संपत्ति को प्राप्त करके, परिवार को प्राप्त करके आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि पिछले जन्म की कमाई तो इस जन्म में बड़े आनंद से भोग रहा हूं, इस जन्म में हमने कोई कमाई करी कि हमारा अगला जन्म आनंदमय बीते या इससे बढ़िया बीते, इससे अच्छा बीते? तो हृदय पर हाथ रख करके पूछिए तो आपका हृदय ही जवाब दे देगा कि इस जन्म में आपने कोई अच्छी कमाई नहीं करी है। सावधान करना चाहता हूं आप सभी को, और एक बार आप सबसे कहना चाहूंगा कि संसार के प्रपंच आपके लिए हैं। ऐसा यदि आप मान करके चलते हो तो आपका जीवन अगला बहुत ही खराब आने वाला है। संसार का प्रपंच नारकीय लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है? आपके लिए तो जैसे मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूं, ये जो मानव देह मिली है ना, इसे पुनः प्राप्त करना चाहते हो और बेहतर प्राप्त करना चाहते हो तो
तो प्रभु के नाम का आश्रय लो। यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं आने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं आने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल कभी नर नारी हो, भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अपने जीवन को सत्संग में बनाओ। आपका संग संत का संग हो जाए। संत का संग का अभिप्राय यह नहीं है कि किसी संत के पास बैठ जाओ तो संत का संग हो जाएगा, यानी आपके अंदर संतत्व आ जाए, आपके अंदर ही संतत्व आ जाए, वही सत्संग है। हिरण्याक्ष ने कहा, भैया मैं स्वर्ग की तरफ जा रहा हूं। स्वर्ग की तरफ जब हिरण्याक्ष जाता है तो सारे के सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं। त्रेता में भी वही हुआ। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आवत रावण सुने सकोहा, अब देवन तके मेहरुगिर खोहा। खाली रावण को आते ही सुन लिया कि क्रोध में चला आ रहा है स्वर्ग की तरफ। लड़ाई करने की बात तो दूर की है, सब भाग खड़े हुए गिरकंदराओं में। इसलिए जिनकी पूजा आप करना चाहते हैं, जो देवी देवता हैं, उनकी बस इतनी स्तुति है। मैं आपसे यही कहूँगा, उस परात्पर परम ब्रह्म की आराधना करिए, जो स्वयं में गीता में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम
शरणं ब्रज। अच्छा प्रभु आ गए आपके शरण में तो क्या होगा? भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। जीवन में यदि आप में भटकाव है, उस भटकाव को सही कर लो, दिशा सही कर लो। पगडंडियों पर चलने से मंजिल नहीं मिला करती, राजमार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। और राजमार्ग क्या है? राजमार्ग सीताराम 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 जाहि तेरा खैराम ताहि वे रही। सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा पर सब छोड़ करके अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपास्ते तेसा नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। छोड़ दो सब अपने राम पर, कर्म करो, फल की आशा मत करो। जो आपके द्वारा किया गया कर्म है, एक एक का हिसाब मेरा राम रखता है, मिलेगा आपको। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, और बुरा करके बच भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं ना, ये सब सीसीटीवी कैमरा हैं, एक्टिव हैं पूरी तरह से। जो आप अच्छा बुरा करते हो ना, सारा लाइव प्रसारण होता है। एक एक पॉइंट आपका वहां पर प्रसारित हो रहा है, बच करके नहीं जा सकते। अब अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। तब इससे बाहर निकलने का कोई उपाय होगा। नहीं तो देख रहा हूं कि सब कुछ तो गड़बड़ ही होता आया है। तो एक उपाय है, प्यारा सा उपाय है, बस चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आज से अभी से आदत बना लो और बोलो राम। खड़े हो तो राम बोल दो, बैठो राम बोल दो, कपड़े पहनो राम बोल दो, उतारो राम बोल दो, भोजन करो राम बोल दो, जल ग्रहण करो राम बोल दो। और हमेशा अपने प्रभु की याद में अपने आप को रखो और पुकारते रहो, हरि शरणम 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 गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि सद्गुरु वेद बचन विश्वासा सद्गुरु वेद बचन विश्वासा संजम यह न विषय कई आशा संजम यह न विषय कर
सा वचन है सदगुरु भगवान का। सदगुरु भगवान ने कहा मेरी एक जड़ी बूटी ले लो। कौन सी जड़ी बूटी है? कहा रघुपति भजन सजीवन बूटी। रघुपति भजन सजीवन बूटी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भल ही सो रोग न साही। यही विधि भल ही सो रोग न साई। नाही त जतन कोटि नहीं जाई। नाही त जतन कोटि नहीं जाए। राम के नाम का आश्रय लेने से ही आपके भव के रोग का निदान हो सकता है। हो नहीं सकता, हो जाता है। इसके अलावा कोई दवा काम करने वाली नहीं है। मेडिकल स्टोर में लाखों किस्म के दवाइयां रखी हैं, लेकिन पेट के रोग की दवा जो होगी वही काम करेगी पेट के रोग में। उसी प्रकार से जो भव के रोग की दवा है वह राम नाम है, वही काम करेगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव सुख सन शिव अज सुख सनकादिक नारद। शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विसार। सब कर मत खगनायक एहा। सब कर मति खगनायक एहा। करिय राम पद पंकज नेहा। करिय राम पद पंकज नेहा। सभी का एक ही मत है, शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनिवर जितने भी हैं ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा। क्या? करिय राम पद पंकज नेहा। जो न मेरे राम का उन मेरे काम का, ये भाव बना करके बैठो। राम ही है, राम ही सुमेरिय गाय राम ही। संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। एक बात कहूं, राम अंदर से आए, बाहर से नहीं, अंदर से हो जाए। वाणी कुछ और कहे, मन कहीं और दड़े, तो संत कहते हैं कि तप्पा ताल मिलावे ऐसे लोग बजावे ताली। और बाहर ताला गोदरेज का, अंदर डब्बा। तो ध्यान रखना, बाहर ताला गोदरेज का भले लगा दो, अंदर कुछ आपके है नहीं। सावधान हो जाओ। छोटा सा उपाय है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम। हिरण्याक्ष को देख करके देवता लोग भाग खड़े हुए, वरुण जी के पास गया, समुद्र में घुसा और वरुण को ललकारा। वरुण ने कहा भैया, जब तेरे जैसा मैं भी था तो मेरे में भी बड़ी खुजली मस्ती थी, अब मैं बुढ़ा हो गया,
मैं लड़ना भिड़ना नहीं जानता, जाओ तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई मिल जाएगा। कोई मिला तो नहीं, नारद जी मिल गए। नारद जी को देखा, ए बाबा क्या है? अरे ये तंबा तमूरा छोड़ो, लड़ना भिड़ना जानता है। नारद जी ने कहा, लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जानता हूं। तो कैसे कोई मिलेगा लड़ने के लिए? कि बड़ा सरल उपाय है, बस इसी पृथ्वी का हरण करके चला जा, अपने आप तुझसे कोई लड़ने वाला आ जाएगा। पृथ्वी का हरण करके अंतरिक्ष में जो एक समुद्र है, जो इस पृथ्वी के करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है, उस समुद्र में डाल दिया। ब्रह्मा जी के पास समस्त देवता गए तो पृथ्वी को ही ले भागा। ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं। क्रोध की अवस्था में ब्रह्मा जी ने प्रभु को याद किया। प्रभु को याद करते ही नासिका से बड़ा भगवान प्रकट हुए और देखते ही देखते विराट स्वरूप में आए और जा करके उस समुद्र से उस पृथ्वी को लेकर के भगवान बाहर आकर के स्थापित किए। पीछे से चिल्लाता रहा, कौन है? सुअर का बच्चा पृथ्वी को छोड़ करके लेकर के भाग रहा है, मुझसे दो दो हाथ कर ले। भगवान ने ठीक कहा। भगवान ने कहा, ठीक पहचाना, मैं बराह रूप में ही हूं। और सुन, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों के भौंकने से मेरे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान ने उसे युद्ध में ललकारने पर पीछे से मुड़ करके युद्ध किया और युद्ध करके उसे एक करारा थप्पड़ मारा कि गोविंदाय नमो नमः। मर गया, बड़ी बड़ी आंखें निकल आई उसकी। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो क्रोध में आग बबूला हो गया और तभी से वो भगवान नारायण का परम शत्रु बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह कथा सिर्फ कथा नहीं है। हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है और हिरण्यकश्यप का मतलब क्या होता है, इस बात को समझे। हिरण्य कहते हैं सोने को, पुत्र को भी सोना कहा जाता है। कभी कभी हमारी बेटियां अपने बेटे को कहती हैं, हमारा सोना बेटा है, ऐसे कहती हैं, सुना है। वास्तविकता यह है कि सोना कहा भी जाता है पुत्र को। तो हिरण्याक्ष, हिरण्य मतलब सोना, जिसकी सोना और आंख अच्छ, अर्थात जिसकी दृष्टि खाली सोने पर हो, कमाने पर हो, कहीं से भी आए, किसी तरह से आए, दूषित तरीके से आए, अच्छे तरीके से आए, उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आना चाहिए। ऐसी मानसिकता जब जीवात्मा की हो जाती है तो वह दूषित धन हो जाता। उसके पास जो आने वाला धन है, जो धन है, वह दूषित है। तो हिरण्याक्ष दूषित है और उस दूषित को भगवान ने उद्धार किया। क्यों उद्धार किया? क्योंकि भगवान कहते हैं, यदि मेरे से किसी का भी सामना हो जाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे दूषित हो, अपच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। हिरण्याक्ष दूषित भले ही है, प्रभु का सामना हुआ और प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। हिरण्याकश्यप अपने राज्य में यह प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। यज्ञ हवन पूजा इत्यादि जो भी होगा मेरे नाम से होगा। और इतना ही नहीं, उसने कहा मैं ही भगवान हूं। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके यह प्राप्त कर लिया था कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मरना तो सभी को है। जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, मेरा भी दिन पूरा होता है, मुझे भी जाना पड़ता है, तो तू कौन से खेत की मूली है? तब उसने ऐसे वर मांगे कि न मैं रात में मरूं
न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न सांप में मरूं, न हफ्ते में कोई जो 7 दिन होता उस दिन में न मरूं, महीनों में न मरूं, 12 महीने जो हैं उसमें न मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न अस्त्र से न मरूं, न शस्त्र से मरूं। मतलब पूरी तरह से अमरता का वरदान उसने ले लिया और लेने के बाद फिर अपने राज्य में भगवान नारायण का विरोध करना शुरू किया। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूं, जब विरोध भी हो तो ठीक ठाक हो और प्रेम भी हो तो ठीक ठाक हो। भगवान मेरे कहते हैं कि यदि प्रेम करना हो तो हृदय से करो और विरोध भी करना हो तो हृदय से करो, दोनों में मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। प्रेम से करोगे तब भी मुक्त हो जाओगे और विरोध अगर विरोध से करोगे, ठीक से करोगे, हृदय से करोगे तब भी मैं तेरा आकर के उद्धार कर दूंगा। हिरण्यकश्यप प्रभु का विरोध करता है और हृदय में हमेशा प्रभु के छवि को रखता है, दुश्मन के रूप में रखता है। आप खुद विचार करिए, आप सवेरे भगवान के नाम का उच्चारण करते समय प्रभु के छवि को अपने हृदय में कुछ देर के लिए धारण करिए। जो भी आपके पास चित्र है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह चित्र आपके हृदय से विस्मृत हो जाएगा। लेकिन सवेरे सवेरे कोई आपसे देख लेने की धमकी दे दे तो पूरा दिन आपके जेहन में उसका चित्र चलता रहेगा कि उसने हमको देख लेने के लिए कहा है। तो भैया, भक्ति से ज्यादा दुश्मनी अच्छी है। प्रभु से ही करके देखो, प्रभु उद्धार कर देंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का उद्धार भगवान ने किया। उसी के कुल में हिरण्याकश्यप के पास ही एक पुत्र के रूप में प्रहलाद जी का आगमन हुआ। प्रहलाद कौन है, यह अब समझने की बात है। कथा में आता है कि हिरण्याकश्यप के 2 पुत्र हैं, अहलाद और प्रहलाद। भाई को, अपनी बहन को कोई पुत्र न होने के कारण अहलाद को हिरण्याकश्यप ने दे दिया था। प्रहलाद गर्भ में आए तो सोचा एक पुत्र मेरे पास रहेगा और एक पुत्र बहन के पास रहेगा। बहन है होलिका। प्रहलाद जब भगवान की कृपा से कयाधु के गर्भ में आए, उसी समय इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। क्यों अपहरण किया? क्योंकि उस समय हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया हुआ था। कयाधु अकेले थी, इंद्र अपहरण करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद जी ने इंद्र को डांटा और कयाधु को लेकर के अपने आश्रम आए और इंद्र से कहा कि इसके गर्भ में जो पल रहा बालक है, जिसे तू नष्ट करना चाहता है, यह कोई राक्षस नहीं है बल्कि भगवान का भक्त है और मैं इसे गर्भ में ही शिक्षा दीक्षा दे करके इसे परमात्मा का परम भक्त बनाऊंगा। ऐसा कह करके कयाधु को अपने आश्रम ले आए। प्रतिदिन सत्संग सुनती थी कयाधु नारद जी के द्वारा, और जब गर्भ में बच्चा किसी बेटी को आए तो ध्यान रखना, उसे सत्संग सुनना चाहिए। यदि वह बेटी सत्संग सुनती है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भगवत भक्त होगा, और यदि कुसंग में पड़ती है, बतसंग में पड़ती है, तो उसका बच्चा भी बतसंग में आएगा, बड़ा होकर के कुसंग में जाएगा। तब आकर के गुरु भगवान से कहोगे हमारा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो गुरु भगवान कहेंगे तूने मेरी बात मानी थी जब हमने कहा था कि तेरे गर्भ में जो बच्चा आए तो सत्संग करना। तो तू क्या सत्संग करी? तूने तो कुसंग का आश्रय लिया, और जब कुसंग का आश्रय लिया है तो परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जब भी गर्भ में बच्चा हो, किसी बेटी के हो, तो उसे गीता, भागवत, रामायण, संत की संगति, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए।
और ऐसा करने पर जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो भगवत भक्त होगा, इसकी गारंटी हमारा शास्त्र देता है। और इसकी कथा भी विदित है। अभिमन्यु की कथा को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए वह मां उस समय ब्रह्मा का रूप धारण कर लेती है, क्रिएटर होती है। बच्चा उसके पेट में, उसके गर्भ में पल रहा होता है। अब जैसी वह मानसिकता रखेगी, बच्चे की मानसिकता वैसी होगी। अगर वह मानसिकता धार्मिक रखती है तो बच्चा धार्मिक बनेगा। और वह मां गर्भावस्था में अगर बच्चा है और मां चोरी करती है तो उसका बच्चा चोर निकलेगा। मां गलत आचरण करती है तो उसका बच्चा गलत आचरण करेगा। कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सावधान। ज्यादातर मैं बेटियों को कहूंगा, जिनके गर्भ में बच्चा है या होने वाला है या जिनकी शादी होने वाली है, उन सब से मैं कहूंगा कि जिस समय बच्चा गर्भ में आए तो भगवान के नाम का उच्चारण करें, सत्संग सुने, भगवत चिंतन करें। होने वाली संतति आपका और आपके कुल का कल्याण करने के लिए आएगी, आपकी जय जय हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा है कि पिता के द्वारा पुत्र जाना जाए या पुत्र के लिए शोचनीय है, लेकिन पुत्र के द्वारा यदि पिता जाना जाता है तो पिता के लिए गर्व की बात होती है। आज हिरण्याकश्यप पुत्र प्रहलाद के द्वारा जाने जाते हैं। भले ही वो बड़े अत्याचारी जो भी रहे हों, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन प्रहलाद के आने से हिरण्याकश्यप को आज लोग याद करते हैं। वही हिरण्याकश्यप जब प्रहलाद प्रकट हुए, पैदा हुए, नारद जी के यहां से जब हिरण्याकश्यप अपने घर ले आए, भगवत भक्ति इतनी ज्यादा जागृत हुई कि बार बार पिता के कहने पर भी वह नहीं माने और हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नित्य प्रति भगवान के नाम का आश्रय लेने लगे। हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु के पास भेजा कि इसको सुधारिए और राक्षसी धर्म का अनुपालन करने के लिए इसको शिक्षा दीक्षा दीजिए। लेकिन हिरण्याकश्यप के बार बार कहने पर, गुरु के बार बार डांटने पर भी भक्त प्रहलाद का भाव अपने नारायण के साथ जुड़ गया। पिता ने अंत में इनके साथ में ज्यादती करनी शुरू करी, फिर भी प्रहलाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी मान्यता है, भागवत में भी यह कहा गया है कि हाथियों के झुंड में डाल दिया गया, कि हाथियों के द्वारा कुचल दिया जाए, पहाड़ से गिराया गया, नदी में फेंक दिया गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यहां तक की कथा आती है कि सर्पों को ला करके हिरण्याकश्यप ने एक कोठरी में बंद कर दिया और उन्हीं सर्पों को बीच में प्रहलाद जी को डाल दिया गया। लेकिन धन्य है नारायण का जो भक्त है, उसे क्या हो सकता है। भगवान तो कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वशांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी है न मैं भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कुछ नहीं हो सकता, जो मेरा हो गया। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूं कि भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य प्रति प्रहलाद जी भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं। प्रभु सुलभ हैं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने भक्त के पास हैं। सर्पों ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा प्रहलाद का, वहां से निकाला गया। कालकूट विष ऐसा कहा जाता है कि हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को दूध में मिला करके दिया
और पुत्र ने भगवान का प्रसाद समझ करके उसे पान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। चिंतित हुआ, क्या करूं, मारना है, ये तो मेरा शत्रु होकर के इस संसार में आया है, कैसे मारूं, क्या करूं। चिंता में बैठा था कि बहन होलिका आई, उसने कहा भैया इतना चिंतित आपको हमने कभी नहीं देखा था, आप एक काम करिए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे जला करके भस्म कर दूंगी, क्योंकि ब्रह्मा का आशीर्वाद मुझे है कि मैं आग से कभी नहीं जलूंगी। विचार अच्छा लगा और हिरण्याकश्यप ने अग्नि तैयार करवाई, बड़ी बड़ी लकड़ियों का एक पूरा ढेर लगवाया, उसमें होलिका को बैठाया गया और उसकी गोद में प्रहलाद को बैठा दिया गया। प्रहलाद जब बैठे, होलिका हंस रही है कि अब तो ये जल करके राख हो जाएगा, और प्रहलाद बैठ करके पलथी मार करके आंख मूंदते हैं और कहते हैं हरि शरणम 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 हरि शरणम। आग लगा दी गई, लकड़ियां धो धो करके जलने लगी, लपटें होलिका के करीब आने लगी, ताप लगने लगा, चिल्लाने लगी, लकड़ियों के ढेर में से निकल नहीं सकती, अब इतनी ज्यादा उसके ऊपर ही लकड़ियां रख दी गई हैं, चिल्लाने लगी, उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। प्रभु की इच्छा है, जलने लग गई और पूरी तरह से जल गई, और उसी के बीच में बैठे हुए प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। तभी तो लोग कहते हैं कि जाको राखे साइया मारी सके ना को, और बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो। जिसको मेरा राम बचाना चाहे उसका कोई क्या कर सकता है। जेकर राम न बिगड़ी हैं ओकर केहू का बिगाड़ी। प्रहलाद जी दूसरे दिन सुबह जब लकड़ी जल करके राख हो गई, साथ ही साथ होलिका जल करके राख हो गई, तो प्रहलाद जी उसमें से निकले, और जो प्रहलाद के अपने लोग थे, मित्र लोग थे, वही राख उठा करके एक दूसरे को गाल में लगाने लगे, रंग गुलाल उड़ाने लगे और खुशी मनाने लगे कि मेरा यार इस भयावह से बाहर निकल आया। और वो जो खुशी थी इतनी दिव्य थी कि उसी दिन से लोग प्रहलाद के अपने खुशी मनाने लगे, और उसी खुशी को देख करके इस समाज में लोगों ने भी भगवान के भक्त के किसी काल के ग्रास के बाहर आने की खुशी में इस होली को मनाते हैं। क्यों? और लोग कहने लगे कि यह प्रहलाद तो अब भगवान का हो लिया, अब प्रहलाद भगवान का हो लिया। और जब ऐसा भाव आया तो होली कौन होली? कहा प्रहलाद भगवान का होली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जीवन का कटु सत्य है कि जब तक आपके अंतस में भगवत प्रेम का जागरण नहीं आएगा तब तक आपकी परीक्षा भी शुरू नहीं होगी, और जब भगवत प्रेम की जागृति आएगी तो आपकी परीक्षा भी होगी। और थोड़ी सी परीक्षा होती है तो आप भाग खड़े होते हैं। कभी विचार किया कि प्रहलाद को सर्पों के बीच में रखा गया, कभी विचार किया प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया, कभी विचार किया प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया गया, प्रहलाद को विषपान कराया गया, प्रहलाद को आग में जलाया गया। भगवान के लिए आप 10 कदम चले नहीं, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घट गई, बस
हम तो आश्रम गए थे जिस दिन, उसी दिन आ रहे थे, गिर गए, पैर टूट गया, अब हम आश्रम कभी नहीं जाएंगे। ये आपकी स्थिति है। अरे हम मंदिर गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया, अब तभी से हम मंदिर नहीं जाते। नहीं जाते हो तो भगवान का क्या बिगड़ जाता है? भगवान छोटे हो गए? अरे तुम्हारी श्रद्धा छोटी हो गई, तुम नरक को जाओगे। भगवान के पास जाओ तो निष्काम होकर के जाओ, किसी भी कामना से मत जाओ। और जब कामना से जाओगे तो ये ध्यान रखना, भक्ति नहीं कर पाओगे, प्रपंच में फंस जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाई आए, जीवन में जब भी दिक्कत आए, तो ये समझ लेना कि मैं प्रभु के मार्ग पर अब चला हूं, प्रभु की निगाह हो गई है, मेरी परीक्षा शुरू हो रही है और मुझे इस परीक्षा में पास होना है। ये मान करके चलना। प्रभु से प्रेम हो गया आपको, जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण, उसी दिन से आपकी परीक्षा शुरू होती है। शारीरिक होती है, मानसिक होती है, दैहिक होती है, दैविक भी होती है और भौतिक जगत की भी होती है। कभी आपका धन छिड़ जाता है, कभी आपके तन में चोट आती है, कभी आपको कमेंट मिलता है। यह सारी परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं से यदि आप पास हो करके सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शरणागति लेते हो, ये कहते हो कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले रगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जब प्रभु के प्रेम में साधक पगने लग जाता है तो पग पर उस साधक को बाधाएं आ जाती हैं, भगवान की कृपा से आती हैं, परीक्षाएं होती हैं, माया एक्टिव हो जाती है। मानस में बाबा कहते हैं, छूटत ग्रंथि जानी खगराया, छूटत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, विघ्न अनेक करही तब माया। इसलिए आज आप सबको सावधान करना चाहता हूं कि किसी कामना से किसी मंदिर में मत जाइए, किसी कामना से आप आश्रम में मत जाइए। जाइए तो भाव लेकर के जाइए कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं।
अब विश्वास के साथ जाइए कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, जितनी परीक्षा आएगी, राम जी परीक्षा को पास भी करेंगे। हम उन्हीं को अपने आप को सौंप देते हैं। भगवान को अपने आप को सौंप दो। तनिक भी यह मत अपने मन में भाव रखो कि मैं अलग हूं और भगवान अलग हैं। ये जगत का जितना बंधन है ना, उन बंधनों को छोड़ करके गोविंद की शरणागति ले लो। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जितने संसार के बंधन हैं, ये जितने संसार के लोग हैं, इन सभी को मुझे दे दो। इनसे प्रीति उतनी करो जितने में काम चल जाए, आसक्ति मत करो। और प्रभु से प्रेम जोड़ लो। यदि आपसे आपका बंधन नहीं खुलता तो अपने आप को सौंप दो। अकेले में ही सही, ये दिल की बात कह रहा हूं, अकेले में, क्योंकि आपको शर्म आएगी, मैं जानता हूं। अकेले में हो जाना, एक कोठरी में अंदर से टिक्की लगा देना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो अंदर वाला लगता है, सिटकी नहीं लगा देना, और लगा करके उसको अपनी अखियों में भर करके, हृदय में बिठा करके एक बार कहना कि पिया तोड़ दे बंधन यार, अब रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ दे बंधन यार, कि अब रूह मिलना चाहती है। मेरे दिल की यही आवाज, मेरे दिल की यही आवाज, कि अब रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ दे बंधन आस, कि अब रूह मिलना चाहती है। मेरा गोविंद, मेरा राघव आपका संसार का बंधन तोड़ देगा, लेकिन पुकार ना आ जाए। पुकारू कैसे? तुझको पुकारे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रतिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तुझको पुकार रहे, आओ आओ रतिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रतिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकार अच्छी हो, अकेले की पुकार हो, अंतःकरण की पुकार हो,
गोविंद आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाएगा और कहेगा कि मैं तेरा हो गया। और जिस दिन यह भाव अंतस जगत में आया, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, अंतर हृदय में गुलाल उड़ने लग जाएंगे, रंग बिरंगे गुलाल उड़ने लग जाएंगे, अंतःकरण मस्त हो जाएगा। आपको लगेगा अब तो मैं अपने परमात्मा की होली। और जिस दिन यह भाव जागृत होगा, जिस दिन यह आपके अंतस में चेतना आएगी, जिस दिन आपका चित्त उस चैत के महीने में उस चित्त चोर के साथ एकाकार हो जाएगा, जिस दिन आपका भाव चिंता से हट करके चिंतन में शामिल हो जाएगा, जिस दिन आप अपने परमात्मा के हो जाएंगे, उसी दिन आपके जीवन में होली हो जाएगी। बाकी के लोगों के जीवन में होली नहीं है, बाकी के लोगों के जीवन में प्रपंच है। जिसके जीवन में परमात्मा की कृपा हृदय में उतर आए, जो परमात्मा का हो जाए, उसी के लिए यह होली है, बाकी के लिए होली नहीं है। बाकी के लिए तो बस वही हिरण्याकश्यप के परिवार के लोग हैं जो कि कचरा माटी फेंकते हैं, एक दूसरे के मुख में कालिख लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के नहीं हो पाते, वो प्रहलाद के सखा नहीं है, वो परमात्मा के नहीं हो पाते, उनके अंदर आह्लाद जागृत नहीं होता। और जब तक आपके अंतस में आह्लाद जागृत नहीं होगा, आपके अंतस में प्रहलाद की प्रवृत्ति नहीं आएगी, तब तक आपके परमात्मा नहीं हो पाएंगे। और जब तक आपके अंदर परमात्मा का निवास नहीं होगा, परमात्मा का अनुभव नहीं आएगा, तब तक आपके लिए होली नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा के हुए ही नहीं। और जब आप परमात्मा के नहीं हुए तो आपके लिए कहाँ होली? होली तो दिव्य है। अरे किसी किसी को होली होली हो जाती है, वही जो परमात्मा की होली, उसी की सच्ची होली। और बाकी को मारो। भगवत धर्मानुरागियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, होली का तात्पर्य यह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। प्रकृति के लोगों का पुरुष के साथ में मिलाप हो जाने को होली कहते हैं। चिंता से चिंतन की यात्रा को होली कहते हैं। जगत से जगदीश से, जगत का जगदीश से मिलन, जगत से उठ करके जगदीश से मिलन की यात्रा को होली कहते हैं। यदि आप भी अपने चित्त में गोविंद का चिंतन करना चाहते हैं तो प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे हृदय में भी एक दिन होली हो जाए। और होली होने के लिए आपको एक कार्य करना होगा, और वह कार्य यही है कि प्रभु को पुकारना होगा। पुकारने की विधि आपको पता है कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीति हरहु विषम भवभीति कामिहि नारी प्यारी जिमि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन यह वरदान न आन श्रवण सोजश
सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज के इस पावन दिवस पर मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने अपने हृदय में यह बात अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि आपका जो जीवन यह मिला है परमात्मा का होने के लिए मिला है। आप परमात्मा को का जिस दिन हो लीजिएगा उसी दिन आपके जीवन में होली होगी, और जब तक आप परमात्मा के नहीं हो पाएंगे तब तक इसी संसार में भटकने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। भगवत कृपा से आप सबों ने आज होली के प्रसंग को सुना, और मेरा विश्वास है कि अब आप भी परमात्मा का होने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे, और वह प्रयत्न बहुत साधारण सा, बहुत सीधा सा, बहुत सरल सा है। अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगा करके नित्य पुकारिए और कहिए, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, था भी आपका, बीच में भटका हूँ, अब जान गया हूँ, मुझे अपना बना लो। नित्य प्रति चिंतन करोगे तो एक न एक दिन दीनानाथ आपको अपना बना ही लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि किस लिए आस छोड़े, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ रब कब तक रहेंगे, कड़े के कड़े देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। भगवत धर्मानुरागियों, आज के कथा में, आज के सत्संग में जो भक्त प्रहलाद की चर्चा हुई, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, हे राघव सरकार, आज की कथा जो सुनने के लिए उपस्थित हुए, आज का सत्संग जो लोग सुनने के लिए उपस्थित हुए, उन सभी के हृदय में अपने प्रेम को प्रकट करिए और एक न एक दिन आप उन्हें अपना बना लीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आप सभी आज अपने आश्रम प्रांगण में जो भी चीजें हैं उनका उपयोग करें, प्रेम से एक दूसरे को गुलाल लगाएं, एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे को बधाई दें, और सबको यही कहें कि मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा कर दें। ऐसा आप मेरे लिए सोचें कि मैं भी ठाकुर जी का हो लूं, और सबको हृदय से लगा करके कहें आपको भी ठाकुर जी अपना बना लें। यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। ऐसा एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे के गले मिलें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।